यहाँ पे कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं थी जहाँ मैं डायरेक्टली जॉब कर सकती थी। तो मेरे कॉलेज के बैक बेंचर्स थे वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बहुत आगे निकल गए थे। बहुत सारे मेंटोर्स के साथ अपने वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे काम किया। केवल एक जुनून की ज़रूरत है एंड आप अपनी ज़िंदगी को फिर से पलट के देख सकते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, जब से बच्चा पैदा होता है और इंसान के मरने तक एक चीज़ कॉमन होती है, वो कम्युनिकेशन। सही कम्युनिकेशन। कहते हैं जब रोशनी खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते हैं। आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। आज के इस चौपाल पर हैं कविता अग्रवाल, जो रायगढ़ की रहने वाली हैं, जो आजकल कम्युनिकेशन स्किल के बारे में दुनिया भर के कई लोगों को, कई संस्थाओं को सिखा रही हैं, बता रही हैं कि हाउ टू कम्युनिकेट अदर पर्सन। अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बेहतर बनाकर मार्केटिंग की जाए, कैसे कम्युनिकेशन में दक्षता लाकर आप अपने जीवन को बेहतर संवार सकते हैं। कविता अग्रवाल से हमने उनके बैकग्राउंड के साथ साथ उनके प्रोफेशन से संबंधित कई चीज़ों के बारे में बात की। उन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा अपने बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में और कम्युनिकेशन स्किल के उस प्रोफेशन के बारे में जिसको वो अभी चला रही हैं, जिससे वो लोगों को बदलना चाहती हैं, लोगों में दक्षता पैदा करना चाहती हैं। मैंने स्टार्टिंग से ही एक बहुत होनहार स्टूडेंट रही हूँ। मैंने सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट से अपनी 12th तक की पढ़ाई की एंड उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे और आगे पढ़ने के लिए जाना चाहिए, पर मुझे पेरेंट्स उस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहे थे उतना। मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना था, बट मेरा एडमिशन करा दिया गया बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स में एंड मैंने मैथ्स में 98% हासिल किया था अपने 12th में। तो मुझे बहुत एक शौक़ था आगे पढ़ाई करने का। तो मैंने क्या किया, मैंने चोरी छुपे, महाराष्ट्र में मुझे पता चला कि मेरिट बेस पे एडमिशन्स होते हैं, तो मैंने चोरी छुपे फॉर्म मंगा लिया एंड वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में अप्लाई कर दिया। ये सब चोरी छुपे था। जब रिज़ल्ट आया मेरा फर्स्ट दिन में ही मेरिट लिस्ट में नाम था। तो फिर मैंने जाके अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि आपको कोई डोनेशन नहीं देना, मेरा मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन हुआ है तो प्लीज़ मुझे जाने दो। हम मुंबई चले गए। मेरा फर्स्ट दिन काउंसलिंग था। मेरा एडमिशन हो रहा था DY पाटिल कॉलेज मुंबई में, बट पेरेंट्स ने कहा हम उड़ीसा से हम तुमको मुंबई इतना दूर नहीं भेजेंगे। सेकंड ऑप्शन मुझे मिला रामदेव बाबा नागपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। तो फिर वो ओवरनाइट जर्नी था, तो हमने उसमें ऑप्ट कर लिया। वहाँ भी मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया, बट कहानी यहीं तक सीमित नहीं थी। मैंने क्या सोचा, जो मैंने पहले फंडा अपनाया था शायद ये वापस क्लिक हो जाए। मुझे अब्रॉड जाना था आगे और पढ़ने के लिए। मेरा कैंपस के थ्रू ACC रिफ्रैक्टरीज में सिलेक्शन हो गया था, बट घर वालों का कहना था कि 9 to 5 जॉब करने का, उन्होंने प्रमोट नहीं किया इस चीज़ को। तो मैंने क्या किया, GRE की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सोचा कि शायद ये वाला चीज़ अभी वापस क्लिक हो जाए, पर तो उस वक्त किस्मत ने साथ नहीं दिया। पेरेंट्स ने कहा जो करना है इंडिया में ही रह के करना है एंड शादी के बाद जो करना है करना। तो मैंने अपने प्रोफेसर के साथ मैंने बुक्स लिखना स्टार्ट किया। उस वक्त हमारा सोशल मीडिया उतना अपलिफ्टेड नहीं था, तो आई स्टार्टेड राइटिंग बुक्स ऑन व्हाट आफ्टर 10th एंड 12th। तो मैं करियर डेवलपमेंट पे बुक्स लिखने लगी एंड उसके बाद फिर कहानी क्या हुई, लाइफ में पूरा शिफ्ट आ गया। मेरी शादी हो गई एक डॉक्टर के साथ छत्तीसगढ़ रायगढ़ में एंड मानो कि एक थोड़ा सा सेटबैक सा रहा, बट फिर मैंने अपने माइंडसेट को चेंज करते करते बहुत सारी चीज़ें अपने अनुसार करने लगी।
यहाँ पे कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं थी जहाँ मैं डायरेक्टली जॉब कर सकती थी। तो मैंने थोड़ा सा सर्वे किया मार्केट, लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट करते थे थोड़ा ड्रेसिंग सेंस को लेके, तो मुझे लगा क्यों ना घर बैठे मैं एक बुटीक चालू कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे बुटीक की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, कुछ है नहीं उतना। तो मैंने घर के एक कमरे से ही बुटीक चालू कर लिया। एंड विश्वास कीजिए, मेरे पास रायगढ़ के आसपास के शक्ति, खरसिया, पत्थलगांव, भारद्वाज, चांपा, हर जगह के लोग आने लगे। मैं एक ही कमरे में सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक बैठी रहती थी। 2 बच्चे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद मैं बच्चों के डेवलपमेंट पे उतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो ऑल ऑफ अ सडन मैंने 7 इयर्स बुटीक रन करने के बाद मैंने अपना बुटीक को बंद कर दिया। फिर मैंने एक ब्रेक लिया, मैंने टोटल फोकस किया अपने बच्चों के डेवलपमेंट पे। मेरे को उनको बड़ा होते देखना था। फिर कहानी यही थमी नहीं थी, मैंने सोशल मीडिया इन द सेंस एक सोचो कि कुछ क्लब्स ज्वाइन किया, लाइनस क्लब की प्रेसिडेंट बनी एंड काफ़ी स्टेज शोज़ में एंकरिंग करने लगी। मैंने ऑनर रो जयंती में 3 बार होस्ट किया फैशन इवेंट्स को, तो मुझे इवेंट मैनेज करना अच्छा लगने लगा। तो व्हाट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग इज़ देयर इज़ सो मेनी थिंग्स टू डू बियॉन्ड दैट। फिर मैंने धीरे धीरे, जब हमारा कोविड के पहले जब व्हाट्सएप ग्रुप बनने लगा, तो हम हमारे इंजीनियरिंग फ्रेंड्स से वापस कनेक्ट होने लगे। तो जब इंजीनियरिंग फ्रेंड्स से वापस कनेक्ट होने लगे, तो मुझे कहीं ना कहीं वापस से एक डिप्रेशन सा होने लगा। मैंने नोटिस किया जो मेरे कॉलेज के बैक बेंचर्स थे वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बहुत आगे निकल गए थे और मैं कहीं ना कहीं टॉपर होते हुए पीछे रह गई थी। तो लगा, लोग बात कर रहे थे हम कॉलेज का रीयूनियन करते हैं, तो मुझे लगा कि मैं अपनी आइडेंटिटी क्या बताऊंगी। उस समय मुझे फिर से आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगा। मैंने बहुत सर्च किया और मैंने अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना स्टार्ट किया। मैंने इंटेंसिव ट्रेनिंग स्टार्ट की। मैंने मेंटोर्स के अंडर मैंने कनाडा से ट्रेनिंग ली, बहुत सारे मेंटोर्स के साथ अपने वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे काम किया एंड बहुत सारे हिट एंड ट्रायल्स से मैं एक बहुत अच्छे यू कैन से नीश पे आ सकी कि मेरी ज़िंदगी को मुझे क्या दिशा देनी है। तो मैं ये बहुत अच्छे से कहना चाहूँगी कि जब मैंने अपने करियर को रीस्टार्ट किया एट माई mid-40s, आप भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें कुछ अवसर नहीं मिला हो तो हम उसको एनकैश नहीं कर सकते हैं। केवल एक जुनून की ज़रूरत है एंड आप अपनी ज़िंदगी को फिर से पलट के देख सकते हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, जब से बच्चा पैदा होता है और इंसान के मरने तक एक चीज़ कॉमन होती है, वो कम्युनिकेशन। सही कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सही कम्युनिकेट कर पाए अपने फ्रेंड्स से, आप अपना दिल हल्का कर सकते हैं। अगर आप सही कम्युनिकेशन कर पाए अपने बच्चों से, तो वो गलत राह में जाने से बच सकते हैं। अगर आप सही कम्युनिकेशन कर पाए अपने बॉस से, तो शायद आपको तरक्की जल्दी मिल जाएगी। तो सही कम्युनिकेशन, सही बात सही समय पे रखना, सही इंसान के सामने रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें स्कूल्स एंड कॉलेजेस में सिखाया नहीं जाता। तो मुझे लगा क्यों ना एक प्लेटफॉर्म डेवलप करूं, दिस इज़ लर्निंग बियॉन्ड स्कूल, क्योंकि ये एक ऐसा स्किल है जो हर किसी को ज़रूरत है। शायद सास को बहू से कम्युनिकेट करना, बहन को बहन से, मम्मी को बच्चों से। तो ये कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज़ नहीं है जो केवल प्रोफेशनल्स में काम आता है। हर आदमी को ये स्किल ज़रूर से सीखनी चाहिए। जीवन में देखिए, जब मैंने इसे स्टार्ट किया था, मैं बहुत श्योर नहीं थी कि मैं यही करना चाहती हूँ। मेरा मेन था कि जब हम छोटे शहर के लोग, जब हम बड़े एनवायरनमेंट में जाते हैं,
तब हम अपना बात सही तरीके से नहीं रख पाते हैं, हम कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, हम अपनी बात को ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो भले हम में पोटेंशियल हो हम उसको अच्छे से उजागर नहीं कर पाते। मैंने इस थॉट प्रोसेस से स्टार्ट किया था एंड जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ ये एक बहुत ही गहराई वाला टॉपिक है, क्योंकि मेरे पास आज बहुत सारी महिलाएं आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनको उनको पता है कि उनका पोटेंशियल ज़्यादा है पर तो कम्युनिकेट करने से डरते हैं। उनको ये डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, उनको ये डर रहता है कि पता नहीं जो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स सही रहेगा कि गलत रहेगा, लोग कुछ उनका मजाक तो नहीं उड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन पे हावी हो जाती है। तो कुछ जो करने से पहले उसका रिस्पॉन्स को इमेजिन कर यस वो विजुअलाइज कर लेते हैं। जैसे आपको एक छोटा एग्जांपल दूंगी, आदमी जब एक सांप इंसान को काटता है, रिसर्च के अनुसार बहुत कम परसेंटेज ऑफ द सांप जहरीले होते हैं, तो वो यूँ नहीं मरता कि सांप ने काटा है, वो उस डर से मर जाता है कि मुझे सांप ने काटा है। तो यही है, हम सही कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हमें क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, कॉन्फिडेंस की कमी है। हमको पता है पोटेंशियल हमें ज़्यादा है पर बहुत अखरता है जब सामने वाला इंसान सारी वाहवाही लूट जाता है और फिर बाद में हम कहते हैं यार मुझे तो उससे ज़्यादा आता था, मुझे तो सब चीज़ पता था पर क्या करूँ बोल ही नहीं पाया। सही समय पे सही बात रखनी ही आज के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमें जो कम्युनिकेशन सिखाते हैं इस पे हम बहुत बारीकी से डील करते हैं। जैसे सपोज़ आप कोई नई जगह पे गए हैं, आप कोई नए इंसान से मिल रहे हैं, तो आपको वो बातचीत स्टार्ट कैसे करनी है। अगर कोई एक नया मैचिंग कपल है तो उनको अपने कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना कैसे है। कहीं बहुत बार होता है टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा और हम छुपने लगते हैं एक दूसरे के पीछे, तो क्यों हम वो कैसे उस डर को निकालना है। अगर आपको माइक में बोलने का मौका दिया जाए तो क्या चीज़ आती है, क्यों वो डर लगता है। अगर आप किसी के सामने बोल रहे हैं और आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है तब कैसे करते हैं। बहुत बार होता है ज़िंदगी में ऐसा, आप बिना प्रिपेयर्ड जाते हैं तो उस वक्त अचानक से कैसे क्या बोलना चाहिए। तो हम ये सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं। एंड जब मैंने घुसा था मुझे नहीं पता था ये इतना डिटेल्ड है। जब मैं इस पे रिसर्च करती गई तो मुझे समझ में आया हर एक चीज़ में इतना डेप्थ है। अगर आप मुझसे पूछें कि अचानक से कैसे बोला जाए, मैं उसकी बहुत अच्छी आपको स्टेप्स बता सकती हूँ। अगर आप पूछें कि स्टोरी टेलिंग का कैसे करते हैं तो मैं उसके स्टेप्स बता सकती हूँ। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है जो बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है। आपका फोकस हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट, आई थिंक जैसे मैंने बहुत सारे लेवल के प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए हैं। एक है जैसे आपका बेटर कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे, दूसरा है कि अगर कोई ऑलरेडी प्रोफेशनल है तो वो अपनी वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करे। तीसरा मैंने एक डिज़ाइन किया है कि आपके पास कोई भी एक खास टैलेंट है उसको आप मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, उसको आप अपने व्यवसाय में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एंड उसको आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे ले जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ, जो हम बेचते हैं, जो बोलते हैं ना जो दिखता है बिकता है, अभी मैंने एक चीज़ फोकस की हुई है, सेल विथ कॉन्फिडेंस। सेल विथ कॉन्फिडेंस मतलब आपके जो मन में आइडिया आ रहा है उसको भी आपको कॉन्फिडेंस के साथ बेचना है। हो सकता है कि बच्चे को पिकनिक जाने की परमिशन चाहिए, तो कैसे स्मार्टली, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे सेल विथ कॉन्फिडेंस में मैंने इस फॉर्मूला को डिज़ाइन किया है 3 स्टेप्स पे। अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँ। तो ये है मेरा CPC फॉर्मूला जो मैंने खुद ने डिज़ाइन किया है। CPC का मतलब पहला होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कैसे हैं आप, तो आप क्या जवाब देंगे। तो क्या आप उम्मीद करते हैं ये फाइन से, जो एक बहुत ही ऑर्डिनरी आंसर है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट बना सकते हैं।
अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ आर यू एंड आप बोले आई एम ऑन क्लाउड 9, आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आई एम मार्वलस, तो सामने वाला बंदा मुड़ के देखेगा। तो हम ऑर्डिनरी आंसर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट नहीं बना सकते। तो ये हो गया मेरा पहला चीज़, दैट इज सी। जो आप मुंह से बोलते हैं कंटेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरे आते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आलू कभी खरीदे हैं बाज़ार में, आप कहेंगे हाँ भाई। कितने रुपए किलो का आता है आलू? शायद 20 या 25। आप नेटफ्लिक्स देखते हुए चिप्स तो खाए होंगे। एक पैकेट चिप्स कितने की आती है? शायद 10 या 20 रुपए की। तो अगर आप हिसाब लगाएं तो वो चिप्स अगर हम केजी में करें तो 500 या 600 रुपए केजी होता है। तो क्या ऐसा बदल गया कि वो हमारा 20 से 25 रुपए वाला आलू इतना महंगा हो गया? तो हमने क्या किया, उसकी प्रेजेंटेशन चेंज कर दी। जो मेरा दूसरा फॉर्मूला है पी, हमने उसकी पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग कर दी। वो सस्ते आलू को हमने कीमती बना दिया। तो हमको इंसान को कीमती बनाना है। तो पहला हो गया हमारा कंटेंट, कि हम जो मुंह से बोल रहे हैं दैट हैज़ टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड हो गया हमारा प्रेजेंटेशन, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तीसरा जो सी आता है हमारा, अगर हम आपने बहुत बार देखा होगा कि टीवी में एड्स कि माँ ने कहा है कुछ अच्छा काम से पहले कुछ मीठा हो जाए। ये मीठा क्या है? हमारा डेयरी मिल्क। तो क्या किया हमारे एडवर्टीज़मेंट वालों ने, उसने एक इमोशनल कनेक्शन छोड़ दिया उस मिठाई के पीछे। क्या किया उन्होंने? बाबूजी के घुटने का दर्द, तो उन्होंने दर्द को जोड़ दिया बाबूजी के घुटनों से। तो उन्होंने एक इमोशनल फ्लेवर ऐड कर दिया। तो क्या है? सी इज़ कंटेंट, पी इज़ प्रेजेंटेशन एंड सी इज़ इमोशनल कनेक्शन। जब हम अपना कोई भी डिलीवरी इमोशनल कनेक्शन के साथ करते हैं तो वो चीज़ तुरंत हिट हो जाती है। तो आपको देखना है कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, अपने बोलने के स्टाइल पे, कंटेंट प्रेजेंटेशन पे, कि आपका इमोशनल कलेक्शन डेवलपमेंट पे। जब ये तीनों CPC का सही मिक्सचर रहेगा एंड आपका कम्युनिकेशन का तड़का रहेगा, फिर आप देखिए आप कैसे चीज़ों को सेल आउट कर सकते हैं। आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं कि मैं लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहती हूँ, ताकि वो लोग अपने काबिलियत के अनुसार अपना बेस्ट वर्जन दे सके। क्रांति लाने की कोशिश तो है, अगर आ जाए तो हम एक स्पिरिचुअल कनेक्शन पे भी बहुत बात करते हैं। तो बोलते हैं, जैसे आपने शाहरुख खान की मूवी में सुना होगा कि जब कायनात वाला जो डायलॉग था, तो हम अपने कोर्सेस में हम शुरुआत ही कायनात को अपने साथ करने की करते हैं। हम स्पिरिचुअल कनेक्शन पे बात करते हैं, फिर हम सेल्फ डेवलपमेंट पे जाते हैं कि हमको लोगों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, खुद को बदल लिया सब चीज़ हासिल हो जाएगा। तो हमारा मेन फोकस रहता है सेल्फ डेवलपमेंट, कैसे आप खुद को बदल के बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। मैम थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड, थैंक यू सो मच।